स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 3 जिसका नाम है दशमलव। इसका एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो इसके पहले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वीडियो जरूर देख लें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर रहे ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से का क्वेश्चन हमने 4 नंबर में बनाया था। तो देखिए एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। तो देखिए पहला नंबर में क्या है, 3.9 गुना 0.3। ठीक है, दोनों के बीच गुना का चिन्ह है तो गुना करना। तो देखिए गुणा करते समय दशमलव को हम लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं पॉइंट को। ठीक है, तो देखिए ये 3 नम 27 का 7 हाथ में रहा 2, 3 तिया 9 और 2 10 11। अब देखिए पॉइंट कितना के बाद बैठाना है हमें, यहाँ पे देखिए 1 के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 1 के बाद पॉइंट यानी कि 2 के बाद पॉइंट। तो 2 के बाद पॉइंट कहाँ से, पीछे से, आगे से नहीं। तो 1 2 यानी कि क्या हो जाएगा 1.17 आंसर। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर में क्या है, 2 नंबर में है 4.6 गुणा 1.5। ठीक है, तो देखिए अगर आप इसको नहीं सकेंगे तो क्या कीजिएगा, ऊपर नीचे लिख के आप इसको गुणा कर सकते हैं। तो 4.6 को हम लोग क्या करना है, गुणा करना है 1.5 से। तो देखिए इसको आप डायरेक्ट, अगर आपको 15 का पहाड़ा आता है तो आप 15 का पहाड़ा डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, या फिर पहले 5 से गुणा करेंगे, फिर 1 से गुणा करेंगे, फिर सबको जोड़ेंगे। तो देखिए 15 का पहाड़ा से हम लोग डायरेक्ट गुणा करते हैं। 15 छक 90, 90 का 0 हाथ में रहा 9, फिर 15 चेरे 60, 60 और 9 कितना हो जाएगा 69। ठीक है, 15 छक 90, 15 चेरे 60, 15 चौके 60 और 9 69। ठीक है, अब देखिए पॉइंट यहाँ पे 1 के बाद है, यहाँ पे 1 के बाद है, यानी कि पॉइंट 1 2 के बाद होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6.90। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर में क्या है, तो 3 नंबर में क्या है 11.5 गुना 0.25। ठीक है, तो आप इसको भी ऊपर नीचे लिख के गुणा कर सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आप 25 का पहाड़ा से अगर आता है तो डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, तो 25 का पहाड़ा याद नहीं रहता है। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, एक एक संख्या से गुणा करेंगे। तो क्या है 0.25। तो देखिए गुणा करते समय हम लोग पॉइंट को भूल जाते हैं। 5 से गुणा करेंगे, 5 5 25 का 5 हाथ में रहा 2, 5 से कम 5 और 2 7, फिर 5 से कम 5, फिर 2 से गुणा करेंगे, 2 5 10 का 0 हाथ में रहा 1, 2 एकम 2 और 1 3, फिर 2 एकम 2। अब सबको जोड़ते हैं, 5 यहाँ पे 7, 5 3 8, फिर यहाँ पे 2। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट कितना के बाद हम लोग बैठेंगे, 1 2 3, यानी कि 1 2 3 पीछे से। तो इसका आंसर क्या हो गया 2.875। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर, तो 4 नंबर में क्या है 1 0 0 0, सॉरी 2 0 है। ठीक है, 1 0 0.01 गुना 0.1। ठीक है, देखिए इसमें क्या करना है, ये पूरा संख्या को 0.1 यानी कि 1 से ही गुणा करना है। तो 1 से इसको अगर हम लोग गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगा, यानी क्या आएगा 10001। ठीक है, अब पॉइंट हमें कितना के बाद बैठाना है, यहाँ पे देखिए 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 1 के बाद, यानी कि हमें 3 के बाद पीछे से पॉइंट बैठाना। तो 1 2 3 यानी कि कितना हो गया 10.001। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, अब देखिए 5 नंबर, तो 5 नंबर में क्या है 101.01 गुणा 1.1। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग 11 से गुणा करते हैं। तो देखिए आप 11 का पहाड़ा डायरेक्ट बोल सकते हैं, 101 दशमलव क्या है 01, उसको 1.1 से। ठीक है, तो गुणा करते समय हम लोग पॉइंट को भूल जाएंगे, 11 से हम लोग गुणा करेंगे। तो देखिए 11 एकम 11 का 1 हाथ में रहा 1, फिर 11 0 0 और 1 1, फिर 11 एकम 11 का 1 हाथ में रहा 1, फिर 11 0 0 और 1 1, फिर 11 एकम 11। तो कितना 1 आया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट कितना के बाद 1 2 3, यानी कि पीछे से 3 के बाद पॉइंट 1 2 3, तो 111.111। ठीक है, दशमलव के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक एक अंक को पढ़ते हैं, दो साथ एक साथ सभी अंकों को नहीं पढ़ते हैं। अब देखिए 6 नंबर में क्या है, तो 6 नंबर में है 1.2 गुणा 2.1। ठीक है,
तो देखिए इसको हम लोग ऊपर नीचे गुणा करते हैं 2.1 को 1.2 से। आपको अगर 12 का पहाड़ा आता है तो डायरेक्ट 12 का पहाड़ा से गुना कीजिए, या फिर पहले 2 का पहाड़ा से गुना करेंगे फिर 1 का पहाड़ा से गुना करेंगे, ठीक है। तो देखिए 12 का पहाड़ा से हम लोग डायरेक्ट गुना करते हैं। 12 एकम 12 का 2, हाथ में रहा 1, फिर 12 दूनी 24, 24 और 1 25। अब पॉइंट यहाँ पे 1 के बाद पॉइंट, यहाँ पे 1 के बाद, यानी कि 2 पॉइंट, दो सॉरी पीछे से 2 के बाद पॉइंट, यानी कि क्या हो जाएगा आंसर 2.52, ठीक है। अब देखिए 7 नंबर, तो 7 नंबर में क्या है 5.6 इंटू 2.5। अब ये दोनों को गुणा करते हैं, तो इसको ये दोनों को ऊपर नीचे लिख के गुणा करते हैं 5.6 और 2.5। तो देखिए 5 छक 30 का 0, हाथ में रहा 3, 5 पचे 25 और 3 26 27 28, फिर 2 छक 12 का 2, हाथ में रहा 1, 2 पचे 10 और 1 11, 0 8 और 2 10 का 0, हाथ में रहा 1, 2 1 3 और 1 4, फिर ये 1। अब पॉइंट कितना के बाद होगा 1 2, ठीक है, यानी कि पीछे से 2 के बाद पॉइंट, तो इस क्या आ गया 14.00। अब पॉइंट के बाद जो 0 है ना उनका कोई मतलब नहीं होता, तो 14.00 मतलब कितना होगा 14, ठीक है। अब देखिए 8 नंबर, तो 8 नंबर में क्या है 25.03 गुणा 100, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 100 है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको गुणा नहीं करेंगे ऊपर, ठीक है, ये पॉइंट हटाएंगे। ये पॉइंट को जैसे हटाएंगे नीचे एक पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो, ये जीरो कट गया, फिर ये जीरो भी कट गया, तो क्या बचा यहाँ पे 2503 यानी कि 2503। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। तो देखिए 6 क्या है, एक कार प्रति लीटर पेट्रोल में 15.50 किमी दूरी तय करती है, यानी कि एक कार प्रति लीटर यानी कि 1 लीटर पेट्रोल में 15.50 किमी की दूरी तय करती है। तो 12.5 लीटर पेट्रोल में यह कार कितनी दूरी तय करेगी, तो वो 12.5 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें ये दिया गया है कि 1 लीटर पेट्रोल में वो कितनी दूर जाएगी और 1 से ज़्यादा के लीटर पेट्रोल में वो कितनी दूर जाएगी, ये हमें पूछा है। तो जब भी क्वेश्चन में 1 के बारे में बताता है और ज़्यादा के बारे में पूछता है तो हम लोग क्या करते हैं गुणा करते हैं, और इसका उल्टा क्या होता है, अगर ज़्यादा के बारे में क्वेश्चन बताता है और 1 के बारे में पूछता है तो भागा करते हैं। तो यहाँ पे क्या है 1 के बारे में पूछ रहा है, सॉरी दिया है, और ज़्यादा के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे गुणा करेंगे, ठीक है, एक एक नियम से। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, चूंकि 1 लीटर पेट्रोल में तय करता दूरी बराबर, तो देखिए 1 लीटर पेट्रोल में तय करती दूरी कितना है 15.50 किमी, ठीक है, हम लोग उसको बाद में लिखेंगे। इसीलिए, और कितना लीटर पेट्रोल में पूछा है 12.5, इसीलिए 12.5 लीटर पेट्रोल में तय करती दूरी बराबर क्या करेंगे इसको 12.5 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे एक एक संख्या से गुणा करेंगे, 500 का 5 पचे 25 का 5, हाथ में रहा 2, 5 पचे 25 26 27 का 7, हाथ में रहा 2, 5 एकम 5 और 2 6 7, ठीक है। फिर 2 से गुणा करेंगे, 2 0 0, 2 पचे 10 का 0, हाथ में रहा 1, 2 पचे 10 और 1 11 का 1, हाथ में रहा 1, 2 एकम 2 और 1 3। फिर 1 से गुणा करेंगे, 1 0 0, 1 पचे 5, 1 पचे 5, 1 एकम 1, तो 0, ये कितना हो गया 5 0 5, 7 और 0 0 7, 7 5 12 और 1 7 5 12 और 1 13 का 3, हाथ में रहा 1, 5 3 8 8 और 1 9, फिर 1, तो इतना क्या आ गया। अब देखिए इसमें पॉइंट कितना के बाद 1 2 3, यानी कि 1 2 3 यानी कि 193.750 किमी, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो इधर हम लोग लिख देते हैं 193.750 किमी, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं। तो देखिए 7 क्या है, 1 मीटर कपड़ा का मूल्य 25.50 रुपया है, तो 12.75 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये भी पहले की तरह ही है, 1 के बारे में दिया है और हमें ज़्यादा के बारे में पूछा है, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे गुणा करेंगे। तो क्या लिखेंगे, चूंकि 1 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर, कपड़े का मूल्य कितना दिया है 25.50, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे इसीलिए क्या है 12.75 मीटर
क्या है, कपड़े का मूल्य बराबर, तो उसके लिए क्या करेंगे, इससे गुणा कर देंगे। तो 12 किससे, 75 से। ठीक है, देखिए ये गुणा थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, तो गुणा करते हैं, 500, 5 पचे 25 का 5 हाथ में रहा 2, 5 पचे 25, 26 27 का 7 हाथ में रहा 2, 5 दूनी 10, 11 12। ठीक है, फिर यहाँ पे 7 से, 700, 7 पचे 35 का 5 हाथ में रहा 3, 7 पचे 35, 36 37 38 का 8 हाथ में रहा 3, 7 दूनी 14, 15 16 17। ठीक है, अब क्या करना है, अब 2 से गुणा करना, 2 0 0, 2 पचे 10 का 0 हाथ में रहा 1, 2 पचे 10 और 1 11 का 1 हाथ में रहा 1, फिर 2 दूनी 4 और 1 5। ठीक है, अब किससे गुणा करेंगे, 1 से, 1 0 0, 1 पचे 5, 1 पचे 5, 1 दूनी 2। अब ये सबको जोड़ते हैं, 0, ये 5 और 0 5, 7 और 5 को जोड़ें तो 12, 12 का 2 हाथ में रहा 1, 8 2 10 और 1 11 का 1 हाथ में रहा 1, देखिए 7 5 12, 13 14 और 1 15 का 5 हाथ में रहा 1, 5 5 10 और 1 11 और 1 12, 12 का 2 हाथ में रहा 1, फिर ये 2 है और हाथ का 1 3। तो अब देखिए इसमें पॉइंट कितना के बाद हम लोग बैठेंगे, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो ये कितना आ गया 325.1250। देखिए दशमलव के बाद अगर कोई जीरो रहता ना तो उसका मतलब नहीं होता, तो हम लोग ये जीरो हटा देंगे, तो क्या लिखेंगे, 325.125 रुपया। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है।